नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में क्यों मचा है कोहराम और समझेंगे बाकी खबरें कि छत्तीसगढ़ में क्या है और मध्य प्रदेश की कुछ दिलचस्प खबरें भी। और फिर अंततः आपको वहां भी ले चलेंगे जिस धुन को सुनकर आप मस्त हो जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। कांग्रेस की पीड़ा क्या, भरोसा कायम रहेगा, बीजेपी का कान खजूरा, जमकर बरसे लाठी पत्थर, साधक में शिव भक्त। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से पार्टी के अंदर सियासत तेज हो गई। इसको लेकर पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने पार्टी नेताओं को ट्वीट कर नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि आज का वक्त खुद को नेता बनाने का नहीं है, बल्कि पार्टी और संगठन को मजबूत करने का वक्त है। सिंगार का यह ट्वीट कांग्रेस के 2 विधायकों के पार्टी से इस्तीफे के बाद आया है। वहीं इस पर बोलते हुए पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने भी बल्कि समर्थन किया है उमंग सिंगार का और यह भी कह दिया कि संगठन तो हमारा कमजोर हो रहा है, हमें संगठन की मजबूती पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बल्कि उन्होंने अपने बयान में गोविंद सिंह ने आईना भी दिखाया है, लेकिन मौका मिला नरोत्तम मिश्रा का, गृह मंत्री को, तो उन्होंने भी सवाल दाग दिए। उन्होंने कह दिया कि आज वक्त ठीक नहीं है कांग्रेस का और उन्होंने कह दिया विलुप्त होती पार्टी अपने घर से उठने वाली आवाज सुन रही होगी और अपनी हताशा पर विचार कर रही होगी। तो सीधे तौर पर जैसे ये 2 मामले सामने आए, एक उमंग सिंगार का आप ट्वीट देख रहे हैं, उसके बाद दूसरा उमंग सिंगार की ट्वीट पर पलटवार किया है, ट्वीट के जरिए ही किया है। और अब एक ताजा बयान और आ गया है डॉक्टर गोविंद सिंह का, बहुत ही सीनियर लीडर है वो। लेकिन इसके बाद ये समझ आ रहा, आज आप देखिएगा ये 2 ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, एक पूर्व मंत्री उमंग सिंगार का है, दूसरा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। आज का वक्त खुद को नेता बनाने का नहीं, पार्टी और संगठन को मजबूत करने का वक्त है, ये कहा उमंग सिंगार ने। और जैसे ही ये सामने आया तो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे युवा नेता की पीड़ा है ये, और उन्होंने ये भी कह दिया कि विलुप्त होते कांग्रेस की ये हताशा भरी आवाज है जिसे सुनना होगा, और वही आज के युवा नेता व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने और क्या कहा संगठन को लेकर, ये और चौंकाने वाला, सुनिएगा। कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंगार जी हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं कि तमाम सारे मसलों को लेकर, तमाम सारी बातों को लेकर वो खुलकर मुखर होते हैं और जो पार्टी के हित में होता है वो बात भी करते हैं। सर, आज भी ट्वीट किए हैं आपने, आप किस तरीके से देखें उस ट्वीट को? देखिए, ऐसा है कि मसानी जी धर्म अधर्म की बात कर रहे थे, तो उन्हीं की बात को मैंने आगे बढ़ाया है कि आपके जीजा श्री भी मैंने क्या वैसे हो गए, सोले के ठाकुर हो गए बगैर हाथ के, क्योंकि मैं उनका कोई मंत्री तो बने नहीं, अकेले ही है वो, क्या उनके गुट का। तो मैंने तो ये पूछा है मसानी जी से कि वो भी अधर्मियों के बीच में, तो उनको भी ले आओ। इसके अलावा एक और ट्वीट आपने किया है, थोड़ा सा उसमें भी प्रकाश डालें। देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी नेता संगठन और पार्टी से बड़ा नहीं होता। अगर कोई नेता बनता है तो उसको पार्टी का समय रहता, पद देती, उसको आगे बढ़ाती, पहचान बनाती है। तो चाहे सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, या और कोई भी हो, विधायक हो जो जा रहे आ रहे, क्या इन लोग कार्यकर्ताओं से पूछते हैं? जिन कार्यकर्ताओं ने इनको खड़ा किया है, जिन्होंने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, तो आज उन लोगों से पूछ नहीं रहे हो आप अपने हिसाब से, अपने पदों के हिसाब से निर्णय कर रहे हो। आप लोग आ गए ऊपर से पैराशूट से। ये जो बड़े लोग हैं, जो चाहे राजमहल में रहने वाले, चाहे बाहर से बड़े बड़े पढ़ के आने वाले, ये कार्यकर्ताओं से इनका संवाद ही नहीं है। नेता बन गए पार्टी के बल पे, अच्छे बोलने से थोड़ी होता है, लेकिन आपको लोगों की बात को भी सुनना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की बात सुनना पड़ेगी। तो मेरा यही कहना है कि पार्टी सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। अगर ये सब चीज़ें, इनको सब कुछ मिला है, अगर नहीं मिलता तो समझ में आता वो कौन सी किसी की उम्र चली गई, अभी तो शुरुआत थी। युवा इनको कहते हैं, तो धैर्य के साथ रखना चाहिए। तो यही बात को लेके एक ये था कि
पार्टी को तवज्जो दी जाए, ये मेरी भावना थी। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस की, तो लगातार जिस तरीके से चाहे प्रद्युम्न लोधी की बात करें या फिर सुमित्रा देवी की बात करें, दोनों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने फिर से रणनीति के तहत एक बैठक बुलाई है। चूंकि विधायक दल की बैठक पहले ही से निर्धारित थी, लेकिन अब उसको कैंसिल नहीं किया गया, उसको तमाम सारे विधायकों से 1 to 1 की बात भी कही। देखिए, ऐसा नहीं है, कई बार बैठकें हुई है, बीच में अभी सत्र नहीं था तो अभी पिछले गए महीने ही बैठक हुई, तो सामान्य प्रक्रिया है संगठन की। लेकिन जो जा रहे हैं तो बीजेपी को लग रहा है कि हमारे को उपचुनाव के अंदर बहुमत नहीं मिल रहा, या तो आज जो सर्वे रिपोर्ट आई इनको एक ही सीट मिल रही, कांग्रेस को सभी सीटें मिल रही, तो ये चाहते हैं कि हम कैसे भी करके साम दाम दंड भेद से प्रलोभन देके लोगों को तोड़े ताकि कांग्रेस का माहौल नहीं बन पाए। तो ये बीजेपी की साफ रणनीति है, डराने धमकाने की, प्रलोभन देने की। तो अब आप ये किस प्रकार से किस स्तर पे आ गए, इनकी आप सोच दे सकते हैं। चुनाव लड़ने से पहले ही डर गए। बैठक में जिन विधायकों को जैसे सिकवे गिले हैं वो भी चर्चा कर सकते हैं, पार्टी फोरम पर रख सकते हैं। से लेके हम तो देख रहे हैं राजस्थान में क्यों वही हाल है, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक क्यों टूट रही है। संगठन की कहीं ना कहीं कमजोरी है, इसलिए पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों का उतना मोह भंग हो रहा है। चलिए, तो अब तो संगठन पर ही सवाल खड़े कर दिया है डॉक्टर गोविंद सिंह ने। और उससे पहले जब हमारे संवाददाता बात कर रहे थे उमंग सिंगार से, तो उन्होंने कहा कि आते हैं राजा महाराजाओं के घर से आते हैं, विदेश में पढ़ने से कुछ नहीं होता, हकीकत तो यह है कि कार्यकर्ता की नब्ज को समझना होगा। तो सीधे तौर पर अब उनका निशाना किस तरफ है, क्योंकि कौन पढ़ा है विदेश में, कौन आया विदेश से पढ़कर, क्या जयवर्धन सिंह आए हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, ऐसे तमाम तरह के लोग हैं। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, पर जैसा उनकी आदत रही है उमंग सिंगार की, उसी तरीके से हमला बोला है। पर यह समझना पड़ेगा कि इस बीच में मौका मिला है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, तो उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए और कह दिया कि विलुप्त होती कांग्रेस आज हताशा से जूझ रही है, युवाओं का ये दर्द है। तो अब निश्चित है कि कांग्रेस में जब भगदड़ मची है तो इस तरह के बयान और फिर गोविंद सिंह का यह कहना कि हमारे संगठन में कुछ तो गड़बड़ है। चलिए, मेरे साथ दुष्यंत जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, हम देख रहे हैं लगातार जैसे जैसे समय आ रहा है, अब तक 26 विधायक जा चुके हैं कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में। सवाल यही है कि उसके बाद फिर चाहे उमंग सिंगार की बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, कांग्रेस की स्थिति बेहतर नहीं है और इस समय तो एक तरह से कहा जाए तो हड़कंप सा मचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, हड़कंप की बात करें तो हड़कंप के साथ साथ भगदड़ जैसी स्थिति कांग्रेस में नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक जिन्होंने अपने पद से इस्तीफे दिए और इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन की, तो कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए नजर जरूर आए हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, विकास उनके क्षेत्र में नहीं किया जा रहा था। तो इसको समझा जा सकता है, विधायकों के बयान को समझें और फिर विधायकों के बाद अगर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान को भी अगर देखा जाए तो उससे ये जरूर समझा जा सकता है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और फिर जाने के बाद अगर पार्टी नेतृत्व या फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता को इस बारे में पता है, तो पता होने के बाद उनको रोका क्यों नहीं जा रहा, तो ये बात भी उठती है। साथ ही साथ संगठन की बात है कि संगठन मजबूत नहीं है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह ने सवाल खड़े किए तो कहीं उमंग सिंगार ने भी खड़े किए, कहीं पहले भी कई जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के वो भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है। कई जिलों में जिला अध्यक्ष के साथ साथ उनकी पूरी कार्यकारिणी अभी तक नहीं बनाई गई है। साथ ही साथ जिन जगहों पर चुनाव लड़ना है उन जगहों पर कार्यकर्ता एकजुट नहीं है। कैसे चुनाव लड़े जाएंगे, कैसे चुनाव जीते जाएंगे, दावे काफी सारे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जब बीजेपी में कोई विधायक कांग्रेस को छोड़ के शामिल हो रहा है तो उसके बाद ये भी बात कही जा रही है कि कमजोर है संगठन। तो बीजेपी का संगठन मजबूत है और मजबूती से उससे लड़ना होगा, तो संगठन को मजबूत करना होगा। ये बात भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में लगातार कही जा रही है। इसी को लेकर रणनीति के तहत एक बैठक भी बुलाई गई है। जो लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हमारा एक सर्वे है, सर्वे के आधार पर 25 सीटें जीत रहे हैं। जब संगठन ही मजबूत नहीं है, खुद उमंग सिंगार उस तरफ इशारा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह सीधे खुले तौर पर उन्होंने जिक्र किया राजस्थान का, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश का, तो उन्होंने कहा कि विचार करना चाहिए। जब संगठन मजबूत नहीं होगा तो ये कौन सा सर्वे है जो ये कह रहा है कि कांग्रेस के पास 24 सीटें आ जाएंगी? वही देखिए, सर्वे
कौन सा है, किससे कराया गया, कैसी परिस्थितियों में कराया गया, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, कितने लोगों पर सर्वे हुआ, ये सब जिस तरीके से सर्वे कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक ना तो बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई सर्वे की बात कही गई है कि बीजेपी ने ये कहा हो कि हमने सर्वे कराया है और हम इतनी सीटें जीत के आ रहे हैं, लेकिन ना ही किसी ऐसी जो संस्था ने सर्वे किया है जो ये सपोर्ट करे कि ये बता सके कि कांग्रेस और बीजेपी में से कौन जीत रहा है। ये सिर्फ सर्वे कांग्रेस ने कराया है, कांग्रेस ने का सर्वे है तो कांग्रेस ही जीतेगी। और जिस तरीके से अगर एग्जिट पोल्स की बात की जाए या तमाम सारे जो सर्वे होते हैं उनकी बात की जाए तो जो चुनाव के समय आएंगे, लेकिन चलिए हम इंतजार करेंगे चुनाव के समय क्या होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय हड़कंप मचा हुआ है, भगदड़ मची हुई है, और अब तो खुद सीनियर लीडर गोविंद सिंह ने भी सवाल खड़े कर दिए इस संगठन पर। तो ये कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने, उन्होंने बाकायदा कमलनाथ जी का नाम भी लिया है, राहुल गांधी का नाम भी लिया है, जो जाहिर है कुछ तो गड़बड़ है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर होने वाली है और कमलनाथ वन टू वन चर्चा करने वाले, जिस पर पीसी शर्मा का कहना है कि विधानसभा सत्र को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन सत्र के स्थगित होने के बावजूद भी इसे स्थगित नहीं किया गया। बैठक में विधायकों से वन टू वन उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कमलनाथ जी। वहीं विधायकों के जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जिसे संविधान और गांधी की विचारधारा में भरोसा, वे कभी नहीं जाएंगे। अब गांधी तो आजकल दो तरह के हैं, गांधी जी तो महात्मा गांधी जी है जिनके विचारों पर कितने लोग चल रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी की तस्वीर कहीं और भी नजर आती है। तो हमें लगता है कि लोग वहां भी देख रहे हैं, पर सवाल यही है कि आखिर कैसे ये मामला होगा। चलिए पीसी शर्मा ने क्या कहा सुन लेते हैं। विधानसभा सेशन के हिसाब से आहूत थी पहले, क्योंकि आमंत्रित हो गई है, विधायक चल दिए बहुत से आ गए, इसलिए कल बैठक होगी और सभी विषयों पे जो चुनाव उपचुनाव होना है उस पर भी चर्चा होगी और एक एक विधायक से मैं समझता हूँ कमलनाथ जी बात करें। सब मंत्री मिले, मुख्यमंत्री मिले, ये तो एक बहाना है, हमको तो पैसे लेके जाना है, ये है पूरा सिद्धांत। और दूसरा डर हाई कोर्ट में इनका चल रहा है, फर्जी प्रमाण पत्र था आदिवासी का, और जो बीजेपी की पूर्व विधायक थी मंजू दादू, उन्होंने लगाया हुआ है। आज उनका स्टेटमेंट भी आया है कि ये तो जेल जाएगी, इसका तो प्रमाण पत्र है फर्जी। और दूसरा इनका जो प्रतिनिधि था वो 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पकड़ा गया था। तो बीजेपी ये दबाव भी कर रही है, लंबी रकम भी दे रही, रेट भी बढ़ा दी है सुना। तो ये सब चीजें जहाँ हो रही है। चलिए, तो ये कह रहे थे पीसी शर्मा और सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने देखा कि जो नेपा नगर की विधायक है उनको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि वन टू वन हम चर्चा करेंगे और संगठन को मजबूत करने की कवायद। लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। संदीप मिश्रा क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी में लगातार पलायन का दौर जारी है। विधायक लगातार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं और कांग्रेस कहीं न कहीं यहाँ पर असहाय नजर आ रही है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके घर में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, और वहीं बीजेपी लगातार सेंध लगाती चली जा रही है। एक एक करके विधायक लगातार बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं। 22 के बाद एक, फिर उसके बाद फिर एक, कुल मिला के 24 विधायक आ चुके हैं। जिस तरह से अगर आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो अगर पार्टी के बीजेपी के सूत्रों की अगर माने तो कम से कम 15 विधायक अभी कतार में लगे हैं। कल मेरी एक वरिष्ठ मंत्री से भी बात हुई तो उन्होंने खुल करके कहा कि 5 विधायक, तो ये समझिए कि 5 विधायक पक्के हैं। आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर 5 विधायक आ जाएंगे। लाइन में 15 है, लेकिन 5 का अभी आप फिक्स मानिए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में लगातार पलायन का दौर जारी है। वहां पर कहीं न कहीं अंतर्कलह का जो दौर है वो आखिरी चरण पर है, क्योंकि पार्टी संभाल नहीं पा रही है अपने विधायकों को, और लगातार नेता कहीं न कहीं उसके विधायक जो जीते जिताए विधायक हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं, वो भी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, विधायकी छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि एक छोटा सा सरपंच भी, जैसे कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक सरपंच भी अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर पार्टी के लिए कहीं न कहीं बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है। जी चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संदीप, लेकिन सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि 15 लोग कतार में हैं, तो कौन है वो 15 लोग? क्या कुछ जानकारी मिल रही है और ये माना जाए कि आने वाले दिन और कांग्रेस के लिए दिक्कत भरे होंगे? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए तो दिक्कत भरे दिन आने वाले हैं।
जैसे कि बीजेपी ने नारा दिया था 2014 में के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए अगर हम कहें तो यहाँ बुरे दिन आने वाले हैं कांग्रेस की। अभी तो सिर्फ बानगी देखने को मिली है 24 विधायकों के रूप में। अभी एक एक करके आप एक लंबी खेप देखेंगे कांग्रेस पार्टी की। नाराज विधायकों का दौर लगातार जारी है। अब हालांकि यहाँ पर जैसे कि अभी आपने कहा था कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, तो बिल्कुल यहाँ पर वाकई देर कर दी गई बैठक को लेकर के। जो बैठक महीनों पहले हो जानी चाहिए थी वो आज अब विधायक दल की बैठक आयोजित करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संदीप, और बने रहिएगा अगली खबर को लेकर भी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची है और लगातार, जैसा संदीप कह रहे हैं कि आंकड़ा और बढ़ सकता है, 10 से 15 लोग और हैं जो कतार में हैं। लेकिन जब तक ना वहां पहुंच जाए तो ऐसी चर्चाएं, जब एक जगह से ऐसी खबरें आने लगती तो उसमें और दो जोड़ दिए जाते हैं। परिस्थितियां जरूर ऐसी ही दिखाई दे रही। फिर भी कांग्रेस अति उत्साहित कह रही है कि हमने जो सर्वे कराया उसमें 24 सीटें हम जीत रहे हैं। वो सर्वे का आधार क्या, ये समझना पड़ेगा। अभी तो आप सुन रहे थे, लेकिन अगली खबर भी इसी तरह की खबर है। मध्य प्रदेश के पीएचई मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने भाजपा की तुलना कान खजूरे से की है। मुरैना में मंत्री कंसाना ने कहा कि बीजेपी भारत की जनता की पार्टी है, इनमें से कोई जाने वाला नहीं है। चला भी जाएगा तो जैसे कन खजुरे का एक पैर टूटने पर वह लंगड़ा नहीं हो जाता, वैसे ही बीजेपी को भी कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। देश का बच्चा बीजेपी में और देश और प्रदेश का भविष्य देख रहा है। मुरैना में पीएचई मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना बोले हैं। आप देखिए कितने जल्दी विचारधारा बदल गई है कंसाना साहब की। और हालांकि पहले से ही इन्होंने, जैसे ही 2018 में चुनाव हुए थे, मंत्री नहीं बनाया था तो खुलकर कह दिया था कि या तो नहीं, या तो मैं, या फिर कोई नहीं। और स्थितियां वही हुई। और इन्होंने जब मुझसे चर्चा की थी तो ये कहा था कि एक नहीं 40 विधायक संपर्क में हैं। पर अब उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद इसी तरह की बात डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कही है। गोविंद सिंह ने बीजेपी को लेकर उसी तरह का कुछ पलटवार किया है। और क्या कहा बीजेपी के पॉजिटिव रूप में ऐंदल सिंह कंसाना ने, सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। ये खान खजूरे का एक पैर टूट जाए तो कहीं लंगड़ा नहीं होता। वैसे ऐसा हो नहीं सकता। सही भारतीय जनता पार्टी का होगा। मैंने 3 महीने में अध्ययन किया है। यहां से कोई जाने वाला नहीं है, सबे मालूम है। यहां से तो जुड़ने ही वाले सब देख रहे हैं कि भाई भविष्य कहाँ है। खुद का भविष्य तो देख ही रहे हैं, उनको देश और प्रदेश का भविष्य देखना है। आज बच्चा कह रहा है कि सिर्फ मोदी जी, अमित शाह जी के ही नेतृत्व में देश सुरक्षित है। इसके लिए मैं ये मानता हूँ कि आजकल के विधायक लालच में राजनीति नहीं, व्यवसाय के लिए आए थे। और ऐसे व्यवसायी विधायक जो कांग्रेस में रहते लूट खसोट नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी में चारागाह है, वहाँ चढ़ने की बहुत ज़रूरी जगह पड़ी हुई है। कॉपरेटिव मूवमेंट ख़त्म हो गया था भाजपा के राज्य में। कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ लूट नहीं हुई हो। एक तो मैं इसको सबसे बड़ा मानता हूँ कि लोग बाग अपनी संपत्ति कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। चलिए, वो विधायक हैं, वो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, जो अपनी साफ सुथरी छवि के कारण जाने जाते हैं। और उन्होंने कहा कि चारा के लिए चरने जा रहे हैं जैसे लोग, और वहां चारागाह बड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी में। दूसरे पर ऐंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं कि कन खजूरे जैसी स्थिति है बीजेपी में। जो आ गया, यदि एक पैर टूट जाए तो फिर कोई ऐसा नहीं, कन खजूरा काम नहीं करता। तो यही बीजेपी की स्थिति है। लेकिन संदीप से सुनते। संदीप, लगातार बयान पर बयान सुनते दिखाई दे रहे हैं। ये मुरैना से बयान आया, आप सुन रहे होंगे। इसी तरह गोविंद सिंह भी यही कह रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से कन खजूरे से तुलना की गई, इस बात में कोई शक नहीं कि कन खजूरे के अनगिनत पैर होते हैं और एक पैर टूट जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर खैर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है तो कुछ वो करीब करीब फिट बैठती है। जैसे कि अभी आपने कहा कि पार्टी बदलते ही विचारधारा बदल गई, बयान बदल गए, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कन खजूरे के साथ साथ तारीफ की है उन्होंने, तो और मजबूत बताने
बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मजबूत दल है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में, तो और नेता यहाँ पर सिर्फ आते जा रहे हैं और उनका यहाँ पर भविष्य मजबूत है। प्रदेश का भविष्य मजबूत हो या नहीं, या भविष्य विकास देख रहे हो या नहीं, लेकिन वर्तमान में इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं तो वो अपना भविष्य बीजेपी में जरूर मजबूत देख रहे हैं, और वही वानगी लगातार देखने को मिल रही है कि लगातार बीजेपी की ओर आ रहे हैं, और उसी का इशारा यहाँ पर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, आप हम समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एकदम इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, 2 सीट से शुरुआत ही और आज देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का नाम है, इसीलिए वो कह रहे हैं और विचार नहीं बदले। वो कह रहे हैं 3 महीने में आके मैं यहां समझ चुका हूं कि आखिर बीजेपी है क्या। ये सच है कि बीजेपी का संगठन बड़ा संगठन है। छिंदवाड़ा में 2 परिवारों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो चांद थाना क्षेत्र के सरई छिंदी गांव का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है दोनों परिवारों के बीच मारपीट काफी पहले हुई थी, लेकिन वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है किस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठियां और पत्थर बरसा रहा है। वीडियो के बारे में जब पूरी जानकारी ली गई तो पता चला कि गांव के एक परिवार की लड़की गांव के ही लड़के के साथ भाग गई। लड़की के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने लड़की को खोज निकाला और परिवार को सौंप दिया, जिसके बाद परिजन ने जून में उसकी शादी कहीं और कर दी और बस शादी हुई तो विवाद हो गया। और ये देखिए दनादन दे दनादन चल रहा है। यहाँ देखिए लाठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, घर पर पत्थर चलाए जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही है एक दूसरे को, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी युद्ध में उतर आए हो ये लोग। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त। क्या है ये कहानी? हेलो सौरभ, क्या है ये मसला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला प्रेम प्रसंग का था। इसमें एक जो युवक था वो युवती से प्यार करता था। कुछ दिनों पहले वो उस युवती को लेके फरार हो गया था, तो लड़की घर वालों के द्वारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसके बाद पुलिस ने उस युवक से युवती को लेके परिवार के सुपुर्द कर दिया था। उसके बाद उस युवती की शादी घर वालों ने किसी अन्य जगह करवा दी थी। तो उसके बाद जब युवती अपने मायके आई, तो जब उसके ससुराल वाले युवती को लेने आए तो उस समय इस युवक ने उन पर हमला किया। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया हूं कि ये मसला क्या है। दरअसल प्रेम प्रसंग का ये मसला है और वीडियो वायरल हुआ। चूंकि लाठी खूब चली है और आजकल तो हर चीज मोबाइल में कैद हो जाती है तो हम भी आप तक ले आते हैं। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं शिव तांडव की तरफ। सुनकर मदमस्त हो जाएंगे। एक ऐसा श्रावण का महीना है और एक संत कालीचरण पहुंच गए बाबा के दरबार में, भोले की दरबार में, और क्या किया उन्होंने सुन लीजिए। इस समय खूब चर्चा का विषय बना हुआ है ये मंदिर, खूब चर्चा का विषय बना हुआ है शिव तांडव। कहां और कैसे, देखिए, आपको ले चलते हैं। ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं जरि गरि गम गम पम पद पद नि धनि सरसा शंकर 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 ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितं भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमखनी भगत् भगत् भगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं नमः धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे
कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्कणामणि प्रभा कदंब कुंकुमत्रव प्रलिप्त दिग्वधूषे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विभूषरांधिपीठ भुजंगराजमालयानि बद्धजाट चूडक श्रियैतिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्वलद्धनञ्जय सुलिङ्गहानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपा। शिव तांडव, भगवान की दरबार में शिव का, भोजपुर का ये मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। लेकिन जब यहाँ शिव तांडव वहां की वादियों में गूंजा तो ये गूंज आपके कानों तक छोड़े जाते हैं। और श्रावण मास का महीना है, आनंद लीजिएगा इसका। मिड सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।